20 साल 2,500 अमरीकी फौजियों के साथ साथ 2,40,000 अफगानियों की हलाकत और 2,000 अरब डॉलर से जायद खर्च करने के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी जंग का अब बाकायदा खात्मा हो गया है। अब से 20 साल पहले अमरीका अपने जंगी तैयारों से अफगानिस्तान की सरजमीन पर दाखिल हुआ और कल रात को अमरीका का आखिरी फौजी अफगान सरजमीन से निकल गया है। 20 साल पहले जब अमरीका अफगानिस्तान पर हमलावर हुआ तो शुमाली इत्तेहाद से मिलकर तालिबान की हुकूमत का खात्मा किया गया और अब जब 20 साल बाद अमरीका रवाना हुआ है तो हुकूमत अफगान तालिबान के हवाले करके रवाना हुआ है। ये तारीखी लिहाज से बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अफगानिस्तान से निकलने वाले अमरीका के आखिरी फौजी मेजर जनरल क्रिस की तस्वीर भी अब तारीख की किताबों का हिस्सा बन जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोवियत फौजी जनरल बोरिस की तस्वीर तारीख का हिस्सा बन गई थी। एक तस्वीर सल्तनतों का कब्रिस्तान कहलाए जाने वाले अफगानिस्तान में सोवियत की 10 साल जंग और शिकस्त की अक्कासी कर रही है और दूसरी तस्वीर अमरीका की 20 साल जंग और शिकस्त की अक्कासी कर रही है। कल रात गए अमरीका ने अपना आखिरी फौजी इनखला मुकम्मल कर लिया और अमरीका का आखिरी C-17 तैयारा अफगान सरजमीन से रवाना हो गया। अमरीका के जाने के बाद काबुल में तालिबान की जानिब से जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई, हवाई फायरिंग की गई और बैरूनी कुव्वतों से मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया गया। यानी अब अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल तालिबान के पास आ गया है और वही अफगानिस्तान के तमाम दाखिली और खारजी उमूर संभालेंगे। और अब बाकायदा तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाल ली है। काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान एयरपोर्ट में दाखिल हुए और तालिबान की 313 बदरी ब्रिगेड अमरीकी स्टाइल में जदीद फौजी वर्दी और अमरीकी साजो सामान से लेस नजर आई। उनके हाथों में AK-47 के बजाय जदीद अमरीकी असलहा मौजूद था। अमरीका चला गया मगर जो साजो सामान छोड़ कर गया है उसे तबाह करके गया है। तबाहशुदा साजो सामान में 70 तैयारे और दर्जनों फौजी गाड़ियां शामिल हैं। साथ ही अमरीका ने एयरपोर्ट पर रह जाने वाले हाईटेक रॉकेट दिफाई निज़ाम को भी नाकारा बना दिया है और ये वही दिफाई निज़ाम है जिसने गुज़िश्ता रोज़ दाइश की जानिब से काबुल एयरपोर्ट पर फायर किए जाने वाले रॉकेटों को तबाह किया था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई आज काबुल एयरपोर्ट गए और वहाँ मौजूद अमरीकी साजो सामान का हाल बताया। अमेरिकन और इत्तेहादी फौज यहाँ से इनखला कर चुके हैं और यहाँ पर अपना जंगी साजो सामान जो है उसको भी मुकम्मल तौर पर नाकारा कर चुके हैं। इस वक्त मैं एक हेलीकॉप्टर के साथ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये जंगी हेलीकॉप्टर है। इसका पूरा जो कॉकपिट है उसको तोड़ दिया गया है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इसको नाकारा बना दिया गया। कोई चीज़ जो है यहाँ पर अब काम की नहीं है। तमाम शीशे तोड़ दिए गए हैं और ये जो इसकी स्क्रीन है इसके शीशे वीशे सब यहाँ पर टूटे हुए हैं। तो ये एक हेलीकॉप्टर है, जंगी हेलीकॉप्टर, और इसको आप इसकी हालत आप देख सकते हैं कि इसकी हालत इन्होंने क्या कर दी है ताकि इसको इस्तेमाल के काबिल ना बनाया जाए। मैं इसका सूरत हाल आपको दिखाता हूँ कि इसका जो कॉकपिट है उसको मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया गया है। कि आप देख लें तमाम इसका सिस्टम तोड़ दिया गया है ताकि इस्तेमाल के काबिल न रहे। और ये आपके बिल्कुल सामने है, कोई चीज़ जो है इसकी स्क्रीन सब चीज़ें उन्होंने तोड़ी हुई हैं। इस वक्त एक कंपाउंड के अंदर हूँ। इस कंपाउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा US और इत्तेहादी अफवाज का जंगी साजो सामान मौजूद है जो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। तो कैमरामैन साहब ये बता सकते हैं, ये मेरे पास मैं दिखा सकता हूँ कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, हेलमेट्स हैं, बाकी बैटरीज हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर, ग्रेनेड भी जिंदा मौजूद हैं। इसलिए हमें भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हम दूर रहें। ये उनके टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं जिससे उनका जो है वो एक दूसरे से रब्ता रहता था। यहाँ पर जो तैयारे हैं वो तैयारे भी आप देख सकते हैं कि जिनको नाकारा बना दिया गया है और कोशिश की गई है कि ये दोबारा काबिल इस्तेमाल ना हो। इसे आप देख सकते हैं छोटे साख्त के हेली हैं। इनसे हमने यहाँ बात की तो ये कहा जा रहा है कि शायद ये इंडिया ने जो इनको दिए थे, हिंदुस्तान भारत की जानब से दिए हुए हेली, लेकिन सबको नाकारा बना दिया गया। पूरे इस कंपाउंड के अंदर हर तरफ जो है वो जितने भी यहाँ पर खड़े थे सबको यहाँ पर तोड़ दिया है। जितनी मशीनरी थी सबको जो है वो उन्होंने नाकारा बना दिया है। अभी वो सारा सेटअप है और देख लें वो पीछे रनवे है, ये सारा एयरपोर्ट है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काबुल एयरपोर्ट के। इस वक्त जो है वो रनवे के ऊपर एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ से कल ये जो पूरा इनखला है वो जारी रहा और साथ साथ ही यहाँ पर जो इत्तेहादी अफवाज थे वो खुद भी निकल गए और अपने लोगों को भी यहाँ से ले गए, लेकिन तमाम सामान नाकारा कर दिया गया है। यहाँ अमरीकी काफ़ी साजो सामान तबाह करके गए हैं तो वहीं अमरीकी इनखला के दौरान बड़ी तादाद में तालिबान के हाथ जदीद अमरीकी असलहा भी आया है जिसमें जंगी तैयारे, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री ड्रोन्स, माइन रेजिस्टेंस व्हीकल्स, हमवी, स्नाइपर्स और असॉल्ट वेपन्स शामिल हैं। जहां एक तरफ अमरीकी इनखला से तालिबान को जंगी फतह हासिल हुई है तो दूसरी तरफ तालिबान का बाकायदा इम्तिहान भी शुरू हो गया है कि वो कैसे इस मुल्क को चलाएंगे, कैसी हुकूमत लेकर आएंगे, तबाहशुदा मईशत को कैसे ठीक करेंगे या कहीं मजीद तबाह तो नहीं कर देंगे। क्योंकि जहाँ तक मामला तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का है तो अमरीका समेत दुनिया यही मुतालबा कर रही है कि अगर इंसानी हुकूक की पासदारी की जाएगी और मुखालिफिन को निशाना नहीं बनाया जाएगा तो तालिबान की हुकूमत के साथ
काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि तालिबान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया से सिफारती ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं। आज अफगानिस्तान की आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है, इसलिए अफगान ताजिर और सरमायाकार इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तालिबान की हुकूमत दुनिया से बेहतर सियासी और मुआशी ताल्लुकात चाहती है जो ईमानदारी पर मबनी हो, और दुनिया को बाहिमी ताल्लुकात के साथ हमें तस्लीम करना चाहिए। तालिबान दुनिया से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें तस्लीम किया जाना चाहिए, मगर अफगानिस्तान के अंदर अब भी एक ऐसा गिरोह मौजूद है जिसे तालिबान को मुज़ाहिमत का सामना है, और वो गिरोह अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की सरबराही में पंजशेर वादी में मुतहर्रिक है। और कल ही उस गिरोह यानी नेशनल फ्रंट रेजिस्टेंस के तर्जुमान फ़हीम दश्ती ने दावा किया कि कल ही पंजशेर वादी में झड़प के दौरान तालिबान के 8 जंगजू मारे गए हैं। यानी पंजशेर में तनाज़ा अब तक बरकरार है, दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, और अफगानिस्तान जिसका मुस्तकबिल अब अफगान तालिबान के हाथ में है, वो अब तक इस गिरोह के साथ मुज़ाकरात करने में कामयाब नहीं हो सके। और गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह की सरबराही में तालिबान की लीडरशिप का 3 रोज़ा इजलास जारी रहा, और ये तवक्को की जा रही है कि बहुत जल्द अब तालिबान अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे। इस वक्त काबुल की क्या सूरत हाल है, लोगों के अमेरिका के इनखला और तालिबान के कंट्रोल से मुताल्लिक क्या तासुरात हैं, तालिबान इस वक्त उनका रवैया कैसा है जब अमेरिका का मुकम्मल तौर पर इनखला हो गया, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, इस हवाले से काबुल में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़ाद सैयद से बात करेंगे। साथ ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जब तालिबान दुनिया से कह रहे हैं कि हमें तस्लीम करें तो पाकिस्तान के इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल होगा, और साथ ही सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब मौजूद होंगे, ताहिर खान साहब मौजूद होंगे जो काबुल से वापस आए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एजाज सैयद ये बताइएगा कि अमरीकी फ़ौज का इनखला हो गया है, क्या इस वक्त अवाम के साथ तालिबान का रवैया है, इसके अलावा सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? शाहजेब, अमरीकी फ़ौज का और अमरीका का इनखला ही नहीं हुआ, बल्कि अमली तौर पर अमरीका और बरतानिया के जो सफारतखाने हैं वो यहाँ पर बंद हो चुके हैं। अमरीका के सफारतखाने का आज मैंने चक्कर लगाया था, वहाँ पर तालिबान सिक्योरिटी की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अमली तौर पर इस वक्त अमरीका के अफ़गानिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो चुके हैं। आम लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये मुल्क आगे कैसे चलेगा। अवाम जो है उसकी सूरत हाल ये है कि बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि बैंकों में पैसे जो है वो नहीं हैं, और बैंक सिर्फ एक महदूद रकम $200 के करीब रकम ही निकालने की इजाज़त दे रहे हैं। अभी तक जो सेंट्रल बैंक है उसने वर्किंग का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन उसके पास डॉलर्स नहीं आ रहे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लग गई हैं, और उसकी वजह से बैंकों के साथ कारोबार ख़त्म हो गया है। और उसकी वजह से सबसे जो बड़ी बात हुई है वो महंगाई में भी इजाफा हुआ है। तो अवाम फ़िलहाल परेशान है। अवाम जो तालिबान के हवाले से कोई तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन वो माशी हवाले से बहुत परेशान है और अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का भी यकीनी तौर पर शिकार है। ताहम अब तालिबान के पास है मामला कि वो अपनी हुकूमत कैसे फॉर्म करते हैं और किन लोगों को आगे लेके आते हैं। मतलब शहर की सिक्योरिटी, फिर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो तालिबान की बदरी 313 ब्रिगेड है इसने संभाल लिया है, इस हवाले से भी बताइएगा क्या सूरत हाल है? शाहजेब, बदरी 313 ब्रिगेड वो फोर्स है जो कि बदरुद्दीन हक्कानी, जो कि जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे थे और ड्रोन हमले में मारे गए थे, उनके नाम पर ये मंसूब की गई है ब्रिगेड। और इस ब्रिगेड की अहमियत ये है कि ना सिर्फ ये कि एयरपोर्ट बल्कि सदारती महल और तमाम जो अहम शख्सियात हैं जिसमें हक्कानी ख़ानदान भी है और तालिबान के सरकर्दा रहनुमा भी हैं, उनकी सिक्योरिटी भी बदरी ब्रिगेड के सुपुर्द है। और इस ब्रिगेड की एक और अहमियत यह है कि इस ब्रिगेड में वही शख्स भर्ती हो सकता है जो खुदकश हमला करने या अपनी जान देने की कमिटमेंट करता हो, जो इस बात पर यकीन रखता हो कि वो अपने हदफ को बचाते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपनी जान भी दे सकता है। तो वही लोग इस ब्रिगेड में होते हैं, हाईली स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, और आजकल इनको ख़ुसूसी जो अमेरिकन वर्दियां हैं, अमेरिकन असला है जो गनीमत के तौर पर तालिबान ने हासिल किया है, उनको दिया गया है। और वो तमाम अहम शख्सियात, सदारती महल और तमाम अहम जगहों बशमूल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया।